हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हमने आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां आप सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट और क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, सो ज्वाइन नाउ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इस ₹500 में आपको डेली MCQs भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सिलेबस में प्राइसिंग डिसीजन मेंशन्ड है, जिसके अंतर्गत प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन मेंशन्ड है। और इसीलिए हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर रहे हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे मैं कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल होगा, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। इस वीडियो में मैं मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन बताऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा। और उसके नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं डिटेल में कवर करूंगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जो ये कहती है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए एक कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग कॉस्ट को कंसीडर करती है, साथ ही एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न को भी कंसीडर करती है वाइल सेटिंग प्राइस। आपके ऑप्शन है कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, नेक्स्ट है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट होता है प्रोडक्ट, सेकंड होता है प्राइस, थर्ड होता है प्लेस या फिर इसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और फोर्थ होता है प्रमोशन। तो इन्हीं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी 4 पीस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो 4 पीस में एक पी आता है प्राइस, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्रोडक्ट पे एक वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ, एप्पल। एप्पल जो कंपनी है वो उसके नाम से आप सभी फेमिलियर होंगे, जानते होंगे। तो एप्पल बहुत सारे फैसिलिटीज़ देता है, जैसे आपको एप्पल आईफोन बना के देता है, आईपैड बना के देता है, मैकबुक बना के देता है, एप्पल वॉच बनाता है, एप्पल पेंसिल बनाता है, टी शर्ट बनाता है। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो एप्पल के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और उस प्रोडक्ट के बदले में जो भी अमाउंट चार्ज किया जाता है वो उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा। और प्लेस का मतलब क्या है कि ये सारे प्रोडक्ट एक कस्टमर के लिए कहाँ पे अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल apple.com से भी आप ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल के स्टोर से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं, जिसे हम एस्पायर कहते हैं। तो ये प्लेस है। प्रमोशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल एप्पल कल को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो इस नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा प्रमोशन के थ्रू। तो प्रमोशन में क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल एप्पल कल को एक नया आईफोन 13 लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए वो एक नया वीडियो बना देगा, उसे यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया साइट पे वो क्या करेगा, उसे अपलोड करेगा। तो ये 4 पीज हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जो 3 पीज हैं वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। जो तीनों पी हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ये तीनों जो हैं वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, यानी कि ये तीनों पी जो है वो कंपनी के कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट बनाने में भी उसकी कॉस्ट लगेगी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा, अपने स्टोर से उसको बेचेगा, तो उसमें भी कॉस्ट लगेगा क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी वहाँ देनी है। प्रमोशन में क्या है, वो ऐड बनाएगा, तो एडवर्टीजमेंट के लिए जो
ऐड बनाने वाली कंपनी है उसे पे करेगा, तो प्रमोशन में भी खर्च है। तो जो 3 पीज़ हैं यानी प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन, ये कंपनी के लिए कॉस्ट का काम करते हैं, यानी ये तीनों पीस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो प्राइस है वो अकेले रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्राइस जो है वो रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है, पैसे इससे आते हैं। इसीलिए जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और डिटेल में उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्राइस क्या होता है। तो अगर मैं नैरो सेंस में बात करूं, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं या फिर कोई भी सर्विस लेते हैं, तो बदले में आपसे जो भी अमाउंट चार्ज किया जाता है वो उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में देखिए, आप फैन देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, बेड देख रहे होंगे, चेयर देख रहे होंगे, अलमीरा देख रहे होंगे, तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट है। और आपने इसको परचेस करते समय जो भी अमाउंट आपसे चार्ज किया गया वो आपके लिए प्राइस होगा। सर्विस की बात करें तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो कुछ, या फिर बाल कटवाने जा रहे हो, या मूवी देखने जा रहे हो, या अम्यूज़मेंट पार्क में जा रहे हो, तो जो भी अमाउंट आपसे चार्ज किया जा रहा है वो प्राइस ही तो है। अगर मैं ब्रॉड सेंस में बात करूं, तो कोई भी बेनिफिट आप लेते हो, जब भी आप कोई भी बेनिफिट लेते हो तो उसके बदले में आप वैल्यू पे करते हो। बेसिकली प्राइस क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं आप, और ये है एप्पल, एप्पल कंपनी। तो आपने क्या किया, इसको 1 लाख रुपए पे कर दिया। तो ये 1 लाख रुपया क्या है, इस एप्पल कंपनी के लिए वैल्यू है। और बदले में एप्पल ने क्या किया, आपको एक आईफोन दे दिया। तो ये जो आईफोन है ये आपके लिए क्या होगा, वैल्यू होगा। तो प्राइस का मतलब ये है कि जब एक कस्टमर कोई भी बेनिफिट लेता है और उसके बदले में जो वैल्यू देता है वही प्राइस होता है। यानी प्राइस इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज दैट कस्टमर्स गिव अप टू गेन द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसे हम प्राइस कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्राइस जो है वो इकलौता एक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत जो रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत। प्राइस कभी भी चेंज हो सकता है जो प्रोडक्ट आप कल परचेस किए हों वो ज़्यादा कॉस्टली हो और आज उसका प्राइस कम हो गया हो। अब जनरली पेट्रोल के प्राइस में आप देखते हो कि रात को 12 बजे ही प्राइस चेंज हो जाता है। इवन आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसका भी प्राइस बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंसिडरेशन इन सेटिंग प्राइस, यानी कि एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते समय हम किन किन बातों को कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो जब एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्राइस ना तो बहुत ही ज़्यादा रखती है और ना ही बहुत ही कम रखती है, इन दोनों के बीच में ही रखती है। तो ऐसा क्यों करती है कंपनी? फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा रख देती है, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे? जाहिर सी बात है आप बोलेंगे नहीं, मैं परचेस नहीं करूँगा। तो इसलिए ये कंपनी जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखती हैं, क्योंकि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को डिमांड कम करते हैं, यानी डिमांड कम हो जाती है, इसीलिए वो हाई प्राइस नहीं रखते हैं। और बहुत ही लो प्राइस भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है 100 रुपीज़ में बनाने की इसकी कॉस्ट लगी और कंपनी जो है वो 80 रुपीज़ में उसको बेचता है, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो इससे कम में तो कंपनी बेच ही नहीं सकता। तो इसी से दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सीलिंग और फ्लोर। फ्लोर का मतलब ये है कि जो मिनिमम जो कॉस्ट आई है, जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के प्राइस का फ्लोर सेट करती है। यानी एक कंपनी इस फ्लोर से नीचे बेच नहीं सकती, यानी मिनिमम जो कॉस्ट लगा है उससे कम कंपनी बेच नहीं सकती प्रोडक्ट, यानी उससे कम तो प्राइस रख ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ सीलिंग, आप जिस रूम में होंगे उस पर आप देखोगे सीलिंग होगा, छत होगा। तो सीलिंग क्या है, कस्टमर का परसेप्शन होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है इसके बारे में जब कस्टमर की जो परसेप्शन बनता है उसे हम सीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्मार्टफोन का जो प्राइस है आप कितना पे कर सकते हो,
तो अगर आप ये कहते हो कि मैं 50,000 रुपीज़ एक फ़ोन के लिए पे कर सकता हूँ, तो अगर इस अमाउंट से ज़्यादा अगर मैं प्राइस रखूँगा, तो क्या आप इस प्रोडक्ट के लिए आप डिमांड करोगे? नहीं करोगे। तो कस्टमर का जो परसेप्शन होता है वो प्रोडक्ट की प्राइस के लिए सीलिंग सेट करता है, यानी मैक्सिमम प्राइस सेट करता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में एक कंपनी प्राइस को रखती है, और प्राइस को सेट करने के लिए सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता, यानी सीलिंग और फ्लोर को ही कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि कुछ हो सकता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हों, उनको भी ये कंपनी ध्यान में रखती है, जैसे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज एंड प्राइस, ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और नेचर ऑफ द मार्केट एंड डिमांड। इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं जब भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो प्राइस फ्लोर सेट करता है, और जो कस्टमर का परसेप्शन है वो प्राइस सीलिंग सेट करता है। यानी प्राइस फ्लोर का मतलब ये है कि इससे कम में प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि इससे कम में बेचेंगे तो कंपनी को लॉस होगा। और प्राइस सीलिंग का मतलब ये है कि अगर इससे ऊपर बेचे तो कस्टमर डिमांड ही नहीं करेगा उस प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते। इन दोनों के अलावा हम जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान रखते हैं वाइल सेटिंग प्राइस, जैसे कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज और प्राइस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव्स, या फिर नेचर ऑफ द मार्केट एंड डिमांड। और इन दोनों के बीच में यानी प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग के बीच में ही हम प्राइस को रखते हैं। अब बात करते हैं मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की। तो 3 मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज दी गई हैं। फर्स्ट है कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, सेकंड है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, और थर्ड है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत क्या होता है कि एक कंपनी पहले प्रोडक्ट नहीं बनाती। जनरली आप देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, एक्स प्रोडक्ट बना देती है, उसका जो भी कॉस्ट आता है वो डिसाइड कर लेती है, डिटरमाइन कर लेती है। उसके बाद क्या करती है, प्रॉफिट मार्जिन जो है ऐड कर लेती है, और वो जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है उसके बाद जो भी अमाउंट आता है वो उस एक्स प्रोडक्ट का क्या होता है, प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इस केस में 100 रुपये कॉस्ट लगी है और कंपनी 20 रुपीज़ का क्या है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, 120 रुपीज़ प्राइस हो जाएगा। लेकिन कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत क्या होता है कि कंपनी कस्टमर के परसेप्शन को जानना चाहती है कि उसे क्या लगता है कि इतने रुपए में आपको क्या मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि एक स्मार्टफोन कितने का होना चाहिए, तो अगर आप ये कहते हो कि 6000 रुपीज़ में एक स्मार्टफोन होना चाहिए, तो ये क्या है, बायर का परसेप्शन है एक प्रोडक्ट को लेके। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कस्टमर के नीड और वैल्यू परसेप्शन को जान लेती है कि कस्टमर को कितने रुपए में कौन कौन सा फीचर चाहिए, और तब जाके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करती है। यानी जो भी टारगेट प्राइस है, सपोज कर लेते हैं इस केस में 6000 रुपये है, तो इस टारगेट प्राइस को मैच करने की कोशिश करती है कस्टमर के परसीव्ड वैल्यू पे। यानी कस्टमर जितने अमाउंट में चाहता है उतने अमाउंट में ही हम प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट होता है उसे डिटरमाइन करते हैं और प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश हम करते हैं। यही है कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत 2 टाइप के वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आती हैं। फर्स्ट है गुड वैल्यू प्राइसिंग और सेकंड है वैल्यू एडेड प्राइसिंग। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है गुड वैल्यू प्राइसिंग। गुड वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको एक फेयर प्राइस पे, एक ठीक ठाक से प्राइस पे आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और गुड सर्विसेज मिले, यही तो है गुड वैल्यू। गुड वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको कम प्राइस में ठीक ठाक के कॉम्बिनेशन की क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल जाए। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिला है कि जो कंपनियां हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं, वो क्या करती हैं, अपने लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स को लॉन्च करती हैं, जिससे कस्टमर को ये लगे कि उसे एक अच्छा वैल्यू मिल रहा है। जैसे एप्पल ने क्या किया, SE लॉन्च किया, एप्पल वॉच और एप्पल जो आईफोन है उसका एक लोअर वर्जन लॉन्च किया, जिससे लोगों को लगा कि ये गुड वैल्यू प्राइसिंग है। तो गुड वैल्यू प्राइसिंग में क्या होता है कि एक फेयर प्राइस पे आपको एक राइट कॉम्बिनेशन की क्वालिटीज़ का प्रोडक्ट दिया जाता है, ऑफर किया जाता है। दूसरे केस में ये देखा गया है कि जो कंपनियां गुड वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाती हैं वो क्या करती हैं, अपने प्राइस को रीडिज़ाइन कर देती हैं।
या फिर सेम क्वालिटी जो है वो लेस प्राइस पे देती हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस जो है वो 80,000 रुपीज़ का था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को क्या किया, चेंज कर दिया, रीडिज़ाइन कर दिया। उसने सैमसंग गैलेक्सी S10e लॉन्च कर दिया और इसका प्राइस रख दिया 51,000। तो ये क्या है, लोगों को लगा कि 51,000 रुपये में थोड़ा कम फीचर है बट अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो BMW है वो क्या करता है, अब वो लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स लॉन्च करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग BMW को यूज़ कर सकें। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है गुड वैल्यू प्राइसिंग का। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड प्राइसिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करते जाएंगे और जो हायर प्राइसेस हैं उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर जो कंपनी है वो वैल्यू एडेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अपनाती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वो प्राइस को कम नहीं करती हैं, बल्कि जो हायर प्राइस है उसको जस्टिफाई करने के लिए जो भी क्वालिटी है, सर्विसेज है और जो भी फीचर्स हैं उनको वो ऐड कर देती हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल का जो हेडफोन है जिसका नाम है एयरपॉड मैक्स, वो अराउंड 60,000 रुपीज़ का है। तो ये हेडफोन क्या है, वो अच्छी क्वालिटी का है, यानी आपको ज़्यादा वैल्यू देता है, इसीलिए ये कंपनियां हायर प्राइसेस भी आपसे चार्ज कर लेती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट को कंसीडर करती है, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट आता है उसको वो डिटरमाइन करती है। जैसे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट कितना आता है, इसको कंसीडर करती है। प्लस करती है फेयर रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि प्रॉफिट। मान लेते हैं कि 100 रुपये कॉस्ट आया है और प्रॉफिट इसने 20 रुपीज़ ऐड कर लिया, तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हैं, उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमाइन करती हैं, उसके बाद इस कॉस्ट पे प्राइस को सेट करती है, बनाती हैं। उसके बाद कस्टमर को कहती है कि इस प्रोडक्ट पे आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर लीजिए। ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो अपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती हैं ताकि वो और लोअर प्राइस सेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट या इंडिगो जो है वो हमेशा अपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती हैं ताकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा सके। वॉलमार्ट कैसे कम करती है, फॉर एग्जांपल आप साबुन खरीदने जाते हो तो आप कितना साबुन खरीद सकते हो, 1 2 3 4। तो वॉलमार्ट क्या करती है कि पूरे ट्रक का या बहुत बड़े पैमाने पे सोप जो है वो परचेस कर लेती हैं। इससे क्या होता है कि उसको कॉस्ट कम पड़ता है, यानी प्रोडक्ट को लेके आने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम पड़ता है। इतने बल्क में खरीदने से पर यूनिट जो कॉस्ट है वो भी कम आता है। तो इसके बेसिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कम करके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के प्रोडक्ट को बेचती हैं। इसी तरीके से इंडिगो जो भी एयरक्राफ्ट यूज़ करती है वो एक परचेस नहीं करती, वो 25-50 एक साथ ही परचेस कर लेती है ताकि उसकी कॉस्ट उसको कम आए। इसके अलावा जो केबिन में जो स्पेस होता है, जैसे लेग स्पेस है, उसको कम रखती है और बहुत ज़्यादा इंटीरियर पे खर्च नहीं करती है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे इंडिगो जो एयरलाइंस है वो कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो ये था कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसी के अंतर्गत एक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आता है। तो ये सिंपलेस्ट प्राइसिंग मेथड है जिसको हम मार्कअप प्राइसिंग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है वो तो रखा जाता है, प्लस एक मार्कअप जो प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्या करती हैं कि जो टोटल प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है वो रख लेती हैं। इसके अलावा जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ऐड कर देती हैं और जैसे जैसे जो कॉस्ट बढ़ती जाती है प्रोजेक्ट की वो ऐड करते जाते हैं और प्रॉफिट भी ऐड करते जाते हैं। लास्ट है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये है कि जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना चाहती है तो वो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज, कॉस्ट, प्राइसिंग और मार्केट ऑफरिंग्स को ध्यान में रखती है। यानी आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से फीचर्स दे रहे हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं वाइल सेटिंग प्राइस। यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर्स जो है वो 10 रुपये का प्रोडक्ट दे रहा है तो आप भी 10 रुपये का दें, ये बिल्कुल नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर 10 रुपये में प्रोडक्ट दे रहा है तो आप 9 रुपये में दो, ये भी नहीं है। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हो
तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी, उनका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है या मार्केट ऑफरिंग क्या है, इन सारे चीज़ों को कंसीडर करोगे, लेकिन आपका गोल ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप कॉम्पिटिटर के प्राइस को मैच करो या फिर बीट करो, यानी उससे कम में बेचो। बल्कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जो भी रिलेटिव वैल्यू दे रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से, वो ज़्यादा हो। मतलब कॉम्पिटिटर आपको 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप 10 रुपये में ही प्रोडक्ट दो, बट उसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन होना चाहिए, यानी ज़्यादा फीचर होना चाहिए। ये चीज़ें बताती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, तो वो अगर हायर प्राइस भी चार्ज करती है तो ये जस्टिफाइड है। फॉर एग्जांपल कंपनी अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है तो वो ज़्यादा वैल्यू भी तो प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप प्राइस भले ज़्यादा चार्ज करो, बट ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड करो, आप ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो। आप सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर का जो प्राइस है उसको मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तो यहाँ पे आपने देखा कि कस्टमर परसेप्शन के बेसिस पे आप प्राइस सेट कर सकते हो, या फिर कॉस्ट के बेसिस पे कर सकते हो, या फिर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बताया। लेकिन इनमें से तीनों में से जो स्ट्रेटजी, उनमें से कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, ये एक क्वेश्चन। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी अपनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट प्राइस यू चार्ज, यानी आप इन तीनों स्ट्रेटजीज़ के बेसिस पे क्या प्राइस चार्ज करते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, लो प्राइस चार्ज कर रहे हो, या इन दोनों के बीच में प्राइस चार्ज कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आप प्राइस चार्ज कर रहे हो उसमें कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू आप दे रहे हो या नहीं। यानी कि आप इन तीनों स्ट्रैटेजी से यही सीख सकते हो कि आप जो भी प्राइस चार्ज करो उसमें कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू मिलना चाहिए। अब वैल्यू का मतलब क्या होगा? जो भी कस्टमर को बेनिफिट दिया जा रहा है माइनस कॉस्ट। अगर बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से, तो इसे हम कहेंगे कि हाई वैल्यू कस्टमर को मिल रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, सेट करने के लिए एक कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ध्यान में रखती है, सेलिंग कॉस्ट को ध्यान में रखती है, प्लस फेयर रेट ऑफ रिटर्न को भी कंसीडर करती है, यानी कि प्रॉफिट को भी ऐड करती है फॉर द कंपनीज एफर्ट एंड रिस्क। तो ये है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत क्या होता है, कंपनी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करती है और उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है, और वो जो अमाउंट आता है वही उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।